सुप्रभात बच्चों। कल हम पाठ राग की रस्सी के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। बचे हुए प्रश्न उत्तर आज करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताओ। तो मंत्री ने अपने बेटे से कहा था, बाजार जाके भेड़ों को लेके जाओ, इनको बेचना भी नहीं है और जौ के 100 बोरे लेकर आने हैं। तो उसके लड़के ने क्या किया था, बाल उतार के बेच दिए थे। तो क्या मंत्री ने ये बात पसंद आई थी या नहीं आई थी? तो इसमें पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखो, मंत्री को यह तो बहुत पसंद आया था कि बेटा उसका दिया काम कर आया है, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि यह काम उसके बेटे के स्थान पर एक लड़की ने किया है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। वह अपने बेटे को समझदार और चालाक बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के कारण ऐसा हो नहीं पाया। यानी मंत्री को पहले तो लगा हुआ कि उसके बेटे ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, उसको पसंद आया, लेकिन जब उस मंत्री ने पता चला कि इसके बेटे की जगह एक लड़की ने किया है तो बहुत दुख हुआ होगा उसको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो बच्चों, ये अपने कल्पना से तुमने अपने आप बताना है। अपने माता पिता से पूछो कि भेड़ों के बालों का क्या बनता है, सींगों से क्या बनता है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है, भेड़ों के बालों से क्या बनता? ऊन। ऊन से फिर क्या बनते हैं? वस्त्र। इसी प्रकार भेड़ों के जो सींग होते हैं उससे सजावटी यानी सजाने का सामान बनता है। ठीक है, तो और भी अपने घर वालों से पूछ के, अपने माता पिता से पूछ के और लिख सकते हो। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भी इसका यही इस्तेमाल किया होगा। ओके, आगे फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकते हो, कह सकती हो। ठीक है, चैन से जिंदगी चल रही थी, इस वाक्य को और कैसे बोला जा सकता है? जिंदगी चैन से चल रही थी और जिंदगी आराम से चल रही थी, आराम से जिंदगी चल रही थी, आप कैसे भी बोल सकते हो। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार नहीं था, होशियारी उसके आसपास भी नहीं थी। ओके, मैं इसका हल देती हूँ। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। क्या लिख सकता है? मैं इस समस्या को समाधान कर सकती हूँ, मैं इसका उपाय बता सकती हूँ। ठीक है नहीं, ऐसे कुछ भी अपने इन वाक्यों को आप बदल सकते हो। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, यानी उनकी चालाकी किसी काम नहीं आई, उनकी चालाकी बिल्कुल भी ऐसी की ऐसी रह गई। ठीक है नहीं, अपने हिसाब से इन वाक्यों को आप बदल सकते हो, लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। ठीक है, ये अपने कहानी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, दो शब्द आए हैं, एक होशियार और एक चालाक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार बोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ठीक है, तो चालाक और होशियार में फ़र्क बताना है। और उसी प्रकार बोला, दो शब्द होते हैं, बोला और बुद्धू। कोई व्यक्ति को बोला बोल देता है, कोई किसी को बुद्धू बोल देता है, तो इस पे भी कक्षा में चर्चा करनी है। ठीक है, पहले देखते हैं होशियार और चालाक में क्या अंतर है। होशियार का अर्थ है समझदार। होशियार व्यक्ति हर काम को होश से करता है, यानी होशियार होगा वो हर काम को होश से करेगा, वह काम को जल्दी में नहीं करता, वह कार्य के हर अच्छे बुरे परिणाम को सोच समझकर निर्णय लेता है। चालाक का अर्थ होता है चतुर। चालाक व्यक्ति चालाकी से अपना काम निकालता है, चालाक होता हुआ अपना काम चालाकी से निकालता है, इसके लिए वह हर युक्ति अपना सकता है, यानी हर प्रकार से किसी भी प्रकार से कर सकता है, फिर वह अच्छी युक्ति हो या बुरी हो, वह अच्छी हो या बुरी हो, उसकी जो चाल है, चालाक व्यक्ति क्या करेगा? चाल चलेगा।
तो वो कोई भी चाल चल सकता है, वो चाल अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वैसे प्राय आम बोलचाल में लोग समझदार और चालाक को एक ही रूप में लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। चालाक और समझदार अलग अलग बात हैं। समझदार का मतलब होता है होशियार, वो समझदारी से काम करेगा। चालाक है जो चाल चलेगा, चालाकी से काम करेगा। इसी प्रकार भोला और बुद्धू जो सीधा साधा होता है। भोला का अर्थ भी, भोला और बुद्धू जो शब्द हैं, जो सीधा साधा व्यक्ति होता है वो भोला होता है, और बुद्धू और उसके पास चालाकी नहीं होती, वो चालाक नहीं होता, यानी समझदारी का उल्टा बोल सकते हैं भोला को। और इसी प्रकार बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। देखो, भोला सीधा साधा होता है, बुद्धू होता है बेवकूफ़, बिल्कुल भी जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता, जाए उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। होशियार और चालाकी शब्दों की तरह भोला और बुद्धू को भी एक ही शब्द मान लिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, लड़के को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान कहोगी और क्यों? तो लड़की थी वो इस कहानी के अंदर, तो उसको तुम बुद्धिमान कहोगे या चालाक समझदार कहोगे? तो लड़की को हम समझदार और बुद्धिमान दोनों कहेंगे, क्योंकि लड़के की सहायता करने से पहले उसकी बात को समझदारी से सुना, उसके बाद बड़ी बुद्धिमानी से समस्या का बिल्कुल उचित हल निकाला। लड़की ने अपनी समझदारी और बुद्धि से हर समस्या पर विजय पाई। तो बच्चों, पाठ राग की रस्सी के प्रश्न उत्तर यहाँ पर खत्म होते हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक के अंदर साफ साफ लिखना है और याद करना है। कल पाठ राग की रस्सी पर हम वर्कशीट देंगे, तो उस वर्कशीट को हल करना है। इसलिए पाठ्य पुस्तक से पाठ राग की रस्सी को एक बार और अवश्य ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। शुभ दिन।